हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था आपका 24 जुलाई का, वो हो चुका है समाप्त। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं थर्ड शिफ्ट के, उन सारे क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि लाइक शेयर करने से क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के प्रति काम करने का। और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो पत्तुस लियार होता है विजयनगर साम्राज्य में किससे संबंधित है। तो विजयनगर साम्राज्य अभी सभी को पता होगा, ये एक साम्राज्य था जो कि हरिहर और बुक्का के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर आपका हम्पी के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी की बात करें तो हम्पी होती थी, जो कि कर्नाटक में है वर्तमान में। तो ये आपका जो विजयनगर साम्राज्य था, इसमें पूछा गया था कि पत्तुस जो आपका लियार है, ये इसमें आपका विजयनगर साम्राज्य में ये किससे संबंधित होता था। तो रेशम बुनकर यानी कि जो सिल्क वीवर्स थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रेशम बुनकर्स का आपका जो यहाँ पर आपका पत्तुस लियार कहा जाता था। नेक्स्ट आगे एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कुछ था कि हु प्लेड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो आपका डोरी से आपका बजने वाला जो आपका वाद्य यंत्र होता था, आपको सभी को पता होगा। तो पंडित रविशंकर को जो यहाँ पर है आपको दिया गया था, पंडित रविशंकर इससे संबंधित है। यानी ऑप्शन में जो है आपका पंडित रविशंकर दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। इसके तहत क्या होता है कि जो आपका स्ट्रिंग यानी कि डोरी वाला वाद्य यंत्र होता है, ये बजाया जाता है। और यहाँ पर बात कर लेंगे कि सबसे पहले जो ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, ग्रैमी पुरस्कार जिन्हें मिला हुआ था, वो भी यहाँ पर पंडित रविशंकर थे। देखिए जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको दिखाएंगे कि अभी जो सेकंड शिफ्ट में बताया था उससे यहाँ थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले जो ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे वो रविशंकर थे। और सबसे पहली अगर महिला की बात कर लें तो वो तन्वी शाह थी, यानी कि तन्वी शाह थी महिला में जिन्होंने सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ था। साथ ही साथ पुरुषों में आपके जीता हुआ था रविशंकर ने। और सबसे अधिक बार अगर जीतने की बात करी जाए तो सबसे अधिक बार जो जीता हुआ है वो भी जीता हुआ है पंडित रविशंकर ने। क्वेश्चन आपका यह है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया। तो अगर नीति निर्देशक तत्व की बात कर लें तो आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। बाकी देखिए आपका मौलिक कर्तव्य पूछा गया था। मौलिक अगर कर्तव्यों की बात करी जाए तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। आपका 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। बाकी अगर मौलिक अधिकारों की बात कर लें कि मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हैं आपके मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। यानी कि मौलिक अधिकार के लिए अमेरिका आपका हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य के लिए आपका रूस हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आयरलैंड आपका हो जाएगा। यानी कि संविधान के भाग 4 जो आपका दिया हुआ है उसमें जो आपके अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, और 12 से लेकर के जो आपका 35 तक होता है उसमें आपके मौलिक अधिकार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कितनी जाति का वर्णन किया है। तो अगर मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज ने भारत में 7 जातियों का उल्लेख किया है, जबकि भारतीय ग्रंथों में जो है आपका केवल 4 वर्गों का वर्णन मिलता है। यानी कि 4 वर्ग आपके वेदों में बताए गए हैं, लेकिन इनकी अगर जाति का उल्लेख करें तो कुल 7 जातियों का उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में किया हुआ है। इनकी जो पुस्तक का नाम था वो इंडिका रहा हुआ था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगर ये पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये दरबार में आए हुए थे। इसके साथ साथ बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के थे, जिन्होंने क्या हुआ था कि कौटिल्य की सहायता से घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है मगध साम्राज्य पर की हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपका इसी तरह से डिटो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सुबह आपको बताया था जो सेकंड शिफ्ट में आपको सारे शास्त्रीय नृत्य बता रहे थे, उसमें हमने कई बार आपसे बोला कि शास्त्रीय नृत्य मान लीजिए सभी का सही हो गया होगा, लेकिन अगर ना भी सही हुआ होगा तो ये आपकी गलती। इतना सिंपल सा क्वेश्चन गलत हो गया कि जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो कौन से राज्य से संबंधित होता है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि शास्त्रीय जो है आपका असम हो जाता है। असम के कुछ और भी नृत्य आप याद कर लेंगे, जैसे कि एक आपका बिहू होता है, एक आपका बगुरम्बा होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अम्बुवाची का मेला भी आप याद रख लेंगे। माजुली द्वीप की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है माजुली द्वीप, वो आपका बना हुआ है असम में। किस नदी पर बना हुआ है आपका, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ साथ बात कर लें तो आपके इसके साथ ही आपका दिहांग नदी, इसको अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपको याद रखना है। और क्षत्रिय जो नृत्य था उसको नाटक अकादमी के द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड पूछ लिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए थे, वहाँ पर पश्चिमी घाट की वहाँ पर पहाड़ियाँ पूछी गई थी। तो अन्नामलाई जो है ऑप्शन में दिया हुआ था, जैसे कि आपको ये पूछा गया था, जो आपकी सेकेंड शिफ्ट थी उसमें आपको अन्नामलाई दिया हुआ था। इनमें से ये पूछा था कि इनमें से मेघालय का जो है आपका, मेघालय में कौन सी पहाड़ी नहीं आती, तो उसमें अन्नामलाई दिया हुआ था। तो आपको बताया था कि ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। तो अन्नामलाई पहाड़ी आपकी जैसे पूछ ली गई पश्चिमी घाट की आपकी, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है अन्नामलाई दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ है। तो यहाँ पर आपकी ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर ले सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। देखिए मॉर्निंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो प्रथम भारतीय कौन है, यानी कि प्रथम भारतीय जो सिविल सेवा में शामिल हुए थे। तो इनके भाई जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे उनके बारे में बता रहे थे। तो हमने वहाँ पर बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करी हुई थी, तब कहा था कि इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। जाके आप सेकेंड शिफ्ट का वीडियो देख लें, मैंने एग्जैक्ट यही बताया था कि गीतांजलि के लिए इनको भी मिला हुआ था नोबेल पुरस्कार। ये क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन क्या देखिए वहीं से क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का पैटर्न जो है समझ में आ गया किस तरह से पूछ रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर था। जिन लोगों ने सेकेंड शिफ्ट का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, सेम यही मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीटेड है आपका, पहले भी ये भी पूछा जा चुका है। जो जवाहर रोजगार योजना है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो अगर जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जवाहर रोजगार योजना जब आपकी शुरू की गई थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि 1989 में आपके राजीव गांधी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और आपके जो 1976 में मौलिक कर्तव्य थे, ये कई बार पूछा जाता है, तो ये इंदिरा गांधी के आपके टाइम पर जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिड डे मील से रिलेटेड आया हुआ था कि प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1995 यानी कि 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब इस योजना को देश भर में लागू किया गया था मिड डे मील के, जिसमें क्या होता था कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम आपका कहा जाता था। इसके बाद आपका माध्याह्न कार्यक्रम का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप था कि जो आपका क्षेत्रीय होते हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनमें से कितने रुपए आप कमा रहे होते हैं। तो आपको गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं माना जाता, यानी कि अनुमानित रुपए कितने होते हैं आपको गरीबी रेखा के अंतर्गत। 2011-12 के लिए जो राष्ट्रीय गरीबी रेखा का अनुमान था आपका, राष्ट्रीय गरीबी रेखा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आपका 816 रुपये रखा गया था, और 932 रुपये के कुछ आसपास आपका रखा गया था। शहरी 900 के ऊपर ही आता है, 916 या 932 होता है, बाकी 816 रुपये आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रखा गया था। तो ये आपका 816 यही आपका पूछा गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि कश्मीर में 3000 फीट ऊंचा कौन सा ब्रिज बनाया गया है। तो चिनाब ब्रिज जो है चिनाब नदी पे आपका बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो कि एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। और जो चिनाब ब्रिज है भारत के आपके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये आपका नीति निर्देशक हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन एक आपका आया हुआ था कि बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा की बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 10 दिनों तक तो आपका मुख्यतः लगता ही लगता है, 10 दिनों तक इसका आयोजन होता है। बाकी 75 दिनों तक से अधिक तक आपका अगस्त के आसपास से शुरू होता है और अक्टूबर में आपका समाप्त होता है। तो दुनिया का सबसे लंबा दशहरा आपका माना जाता है। तो दस्तर जो आपका ये आपका बस्तर दशहरा है, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ग्रुप 6 का तत्व है। तो ग्रुप 6 में आपका IUPAC शैली के द्वारा बताएं तो क्रोमियम, आपका मोलिब्डेनम, टंगस्टन और जो आपका सिर्बोक्सियम होता है, ये आपके ग्रुप 6 के अंतर्गत आने वाले तत्व होते हैं। बाकी अनुच्छेद 320 से रिलेटेड आपका पूछा गया था संघ और राज्य लोक आयोग सेवा, आपके जो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग थे, इनसे संबंधित आपका क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 331 जो आपका होता है लोक सेवा आयोगों जो आयोग होते हैं उनके कार्यों का विस्तार करने की शक्ति होती है। हो सकता है कई लोगों को लग रहा है जो परमानेंट वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैं किस तरह से एनालिसिस करवाता हूँ। इस समय क्या है, मैं बहुत जल्दी में बोल रहा हूँ, ये चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली कुछ इशू है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, इस वजह से काफ़ी जल्दी में ये काम करना पड़ रहा है। तो ये आपको थोड़ा मैनेज कर लेंगे इस शिफ्ट में।
नेक्स्ट था कि भारत में माउंटेंगू चैंप स्पोर्ट सुधार किस वर्ष आया हुआ था, तो ये 1919 में आया हुआ था। बाकी आपको जो है ज़्यादातर हम PDF में दे देंगे क्वेश्चन, बस आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग कर लें, लाइक शेयर कर दें। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, तो वहाँ से भी जा करके सभी को जुड़ जाना है।